हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी 2019 के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशंस उन्हें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा, इन्हें बुलाया जा रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। इसके पहले बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया, तो बाद में हमारे मुख्य अतिथि कौन हो गए हैं? सिरिल रामापोसा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग। आपको पता है कि दिल्ली में परेड होती है, तो दिल्ली में जो परेड होगी वह 90 मिनट की होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि यह कौन सा गणतंत्र दिवस है। तो यह हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस है? यह है हमारा 70वां गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये है हमारे 26 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी के दिन ही आपके नीतीश सर का बर्थडे भी है और मेरे डैड का भी बर्थडे है। तो आप लोग नीतीश सर को विश करिए, आज उनका बर्थडे, और उनको बोलिए कि जल्दी से आपकी क्लास शुरू करें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी ने पुरुषों के टेस्ट और एक दिवसीय टीम ऑफ ईयर का कप्तान किसे बनाया? आईसीसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अभी आपको पता है कि विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा इन्हें पुरुषों की टेस्ट और एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी बनाया गया है, विराट कोहली को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोशनी ऐप किसके लिए विकसित किया गया है। तो रोशनी ऐप विकसित किया गया है दृष्टिबाधितों के लिए। उनको नोट काउंट करने में प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से रोशनी ऐप विकसित किया गया, जिससे कि वो क्या करें, करेंसी नोटों के मूल्य का निर्धारण कर सके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि यह कहाँ पे विकसित किया गया। तो पंजाब के रोपड़ में स्थित है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उन्होंने ही यह विकसित किया है रोशनी ऐप। इसके अलावा आपको पता है कि दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का। और अभी हम लोगों ने 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने कल ही आपको बताया था कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 122वीं जयंती मनाई गई। और उसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस और सेना का संग्रहालय भी खोला गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने इनकी 122वीं जयंती को सुभाष उत्सव के रूप में मनाया। और यह जो आपदा पुरस्कार है यह दिया गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद को। इस आपदा पुरस्कार में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 80। क्या है? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अगर हम लोग बात करें कि 2018 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2018 में भारत की रैंक थी 81वीं। इसमें कुल 125 बैंकों का सर्वेक्षण किया गया और बाद में भारत को 80वां रैंक दिया गया। किसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया? यह रिपोर्ट दिया है इंसीड बिजनेस स्कूल, टाटा कम्युनिकेशन एंड एडेको। ठीक है, ये कंपनियां इन्होंने मिल करके ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, जिसका थीम रखा गया है उद्यमी प्रतिभा एंड वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक, उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। टॉप 5 में कौन कौन से कंट्रीज है, इन्हें देख लेते हैं। टॉप 5 में हमारा नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे नॉर्वे है एंड फिफ्थ पे हमारा डेनमार्क। ठीक है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है एंड भारत की रैंक क्या है? 18। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इस समय हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नाम याद रखिएगा, कौन है? सुनील अरोड़ा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह जो हम लोग 2019 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं यह किस नंबर का है? तो यह है 90 नंबर का। कौन से नंबर का है? 90 नंबर का है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में।
बात आती है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है समावेशी और गुणात्मक भागीदारी तथा कोई मतदाता पीछे ना छूटे। युवाओं को खासकर इसमें देखा गया है कि युवाओं क्या करते हैं, युवा लोग मत देने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते, तो खासकर जो इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसमें उन्हें ज़्यादा युवाओं को मत देने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो, वयस्क मताधिकार सुनिश्चित हो। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती सबको याद होगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कि 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और अभी 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कृष्णा शोभती का निधन हो गया कब? 94 वर्ष की आयु में। ठीक, और अभी इसी साल हुआ है 2019 में इनका निधन। 2017 में इन्हें दिया गया था पुरस्कार ज्ञानपीठ, हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक, बात आती है इन्होंने जो अपनी साहित्यिक सफर है उसकी शुरुआत कब किया, तो इन्होंने अपनी पहली रचना किया था, कहानी एक लिखी थी लामा नाम की। ठीक, उसके बाद 1966 में इनका उपन्यास था मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा एक ऐसा उपन्यास था जिसके लिए इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं याद रखिएगा। ठीक, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, जैनी मेहरबान सिंह, हम हशमत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं हैं कृष्णा शोभती की। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यह भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी वायुसेना को बायोफ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दिया? तो ऐसा करने वाला है भारत। ठीक, आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत ने टेस्ट भी किया था, बायोफ्यूल से उड़ान भी भरा था और उसमें सक्सेस भी हुआ था। इसलिए भारत ने क्या किया, बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की अनुमति दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में आईएनएस कोहासा को कहाँ के नौसैनिक केंद्र पर लगाया गया है? तो अंडमान और निकोबार में इसको कार्यरत किया गया है, आईएनएस कोहासा। ठीक, आईएनएस कोहासा क्या है कि वहां पे जो बाज उड़ते हैं अंडमान निकोबार में उनका नाम है कोहासा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया था। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि आईसीसी ने किस भारतीय को वर्ष का उभरता हुआ क्रिकेटर चुना है? तो ऋषभ पंत को चुना गया है आईसीसी के द्वारा उभरता हुआ क्रिकेटर। अगला हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना है हमारा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता देश। इसके अलावा है हमारा कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो सरस्वती सम्मान दिया गया सितांशु यशचंद्र को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। और अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। ठीक, अगला है हमारा कि भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण पुरस्कार का अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो 18 से 27 मार्च यह पुणे में संपन्न होगा। प्रवासी भारतीय तीर्थ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 15वें प्रवासी सम्मेलन जो कि वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के बीच में हो रहा था। बाघों के संरक्षण के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स किसने गठित किया? तो तेलंगाना ने किया है। एंड कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था आईपीसीसी के अनुसार विश्व का तापमान कब तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा? तो 2040 तक। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।